दोस्तों, हमने चांद पर कदम रखा, हम मार्स पर भी गए और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे जुपिटर पर भी हमने स्पेसक्राफ्ट को भेजा। इसके अलावा हमने सैटर्न, यूरेनस और हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी सियारे नेपच्यून तक भी स्पेसक्राफ्ट को भेजा, जो जमीन से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में हमें 10 साल लग जाते हैं, लेकिन मरकरी जो हमारे सोलर सिस्टम का पहला सियारा है, जो इन सभी सियारों की निस्बत जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन जमीन के इतनी ज्यादा नजदीक होने की वजह से भी हमने इसको आखिर पर स्टडी किया और इसके ऑर्बिट में जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आखिर क्यों और वहां जाकर हमने क्या कुछ देखा, ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, लेकिन मरकरी सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 88 डेज में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल 88 डेज के बराबर है, क्योंकि ये सूरज से सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से इसका एक साल बाकी सियारों की निस्बत बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं, ये अपने एक्सिस पर बहुत कम रफ्तार से रोटेट करता है। ये रफ्तार इतनी कम है कि इसका एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका एक दिन जमीन के 176 दिनों के बराबर है, यानी इसका एक दिन इसके 2 साल के बराबर होता है, यानी सियारे पर रात 2 सालों बाद होती है। 1974 से पहले हमें यह पता ही नहीं था कि ये सियारा हमसे कितनी दूर है और इसी वजह से हम इस पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाए। आखिर ऐसा क्यों था? साइंसदान का कहना है, एक तो ये सियारा साइज में बहुत छोटा था और ये सूरज के बहुत करीब था, जिसकी वजह से इसके करीब जाना थोड़ा मुश्किल था। और मैं आपको बता दूं, किसी भी सियारे के ऑर्बिट में जाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए सही टाइमिंग, एंगल और सही स्पीड की जरूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज गलत हो तो हम उस सियारे पर लैंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले उस सियारे का डिस्टेंस, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन की डिटेल से कैलकुलेशन की जाती है, ताकि हम पूरी प्लानिंग के साथ उस सियारे पर जा पाएं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जब हम सूरज की तरफ जाते हैं तो सूरज की ग्रेविटी बढ़ती जाती है और ग्रेविटी की वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम स्पेसक्राफ्ट की सही स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर पाते। और इसी वजह से हम मरकरी पर सबसे आखिर पर गए 3 नवंबर 1973 को नासा ने मरीनन 10 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद मरकरी और वीनस के ऑर्बिट को फ्लाई बाय करना था। इस स्पेसक्राफ्ट को हम सीधे मरकरी तक नहीं भेज सकते थे, इसीलिए इसकी डायरेक्शन को वीनस की ग्रेविटी से बदला गया था और फिर ये मरकरी के पास पहुंच गया। इसने 3 दफा इसे ऑर्बिट किया और इस मिशन में हम मरकरी के 45% हिस्से को ही स्टडी कर पाए थे और इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम पहली बार मरकरी को देख रहे थे। ये मरकरी की असल तस्वीर है, जिसकी सतह हमारे चांद जैसी है, लेकिन आप इसकी सतह पर लैंड नहीं कर सकते। आखिर क्यों? सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से दिन के वक्त इसकी सतह का टेम्परेचर 430 डिग्री होता है और रात के वक्त ये टेम्परेचर -180 डिग्री हो जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने मरकरी के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन इसे मिलने वाला डेटा हमारे लिए काफी नहीं था। इसीलिए अगस्त 2004 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। ये सिर्फ मरकरी पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था। इसने 2012 तक मरकरी को अच्छी तरह से स्टडी किया, लेकिन 2012 के बाद भी इसमें फ्यूल बाकी था। इसलिए साइंसदानों ने इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 साल और मरकरी की स्टडी की और फिर 2015 को इस स्पेसक्राफ्ट को मरकरी की सतह से टकराकर तबाह कर दिया गया। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम मरकरी के 90% हिस्से को स्टडी कर पाए और हमें पता चला कि इसकी कोर का साइज इसके साइज के मुताबिक बहुत ज्यादा बड़ा है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। साइंसदान हैरान थे कि आखिर इतने छोटे सियारे के पास इतना बड़ा कोर कैसे हो सकता है। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि आज से अरबों साल पहले मरकरी एक बड़ा सियारा था, लेकिन कोई एस्टेरॉयड इससे टकराया होगा, जिससे इसके ऊपर वाला हिस्सा तबाह हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूं, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है जिसके पास बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद जमीन के पास भी बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है और जमीन के बाद सिर्फ मरकरी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, जो सूरज से आने वाली किरणों को रोक नहीं सकती और इसी वजह से ये हमें रंगीन दिखाई देता है। बेशक हमने मरकरी को लास्ट पर स्टडी किया, लेकिन इसकी स्टडी से हमें ये पता चल गया कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। मरकरी की इस तस्वीर को देखें, जिसमें आपको बहुत सारे क्रेटर्स दिखाई देते हैं,
जिस वक्त हमारा सोलर सिस्टम बना था तब मरकरी पर बहुत ज्यादा एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी और ये क्रेटर उन्हीं एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बने हैं और इनकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि हमारी जमीन कैसे बनी और हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। इसके बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए 20 अक्टूबर 2018 में बीपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जो 2025 में मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और हम और डिटेल से इसकी स्टडी कर पाएंगे। सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने के बावजूद ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म सियारा है और वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है क्योंकि मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वीनस के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर है जो सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।